नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शादाब हुसैन। आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया। 2020 विधानसभा चुनाव के बीच सभी पार्टियां जो हैं वो कोई ना कोई गठबंधन जो है वो ज्वाइन कर रही हैं, किसी न किसी गठबंधन से जुड़ रही हैं। तो आज भी PDA द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें कि ये बात सामने आ रही है कि ये भी जो है इसमें और भी बहुत सारी पार्टियाँ जुड़ने वाली हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। लगता था सब उनके हैं, हम आज अभी वहीं से आ रहे हैं। मैं चाहूंगा सच्ची श्रद्धांजलि। 1 महीने के बाद रामविलास जी की जो अंतिम व्यक्ति की आवाज थी कि हर व्यक्ति के घर में दीप जलाएंगे, हर व्यक्ति का न्याय, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, माननीय काशीराम ने जो देश के दलित और कमजोरों की आवाज बनी, इस बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय जगदेव बाबू, ऐसे बिरले लोग जिन्होंने समाज के उत्थान में भूमिका निभाई, उस पथ के एक ऐसे पथिक जो चेहरे पिता चेहरे पिता चेहरे पिता चेहरे पिता चलते चलते कभी थके नहीं, कभी झुके नहीं, चलते नहीं और अंतिम सांस उसने मंत्रालय में अंतिम निर्णय। आज हम सबके बीच नहीं है। मैं वचन देता हूं कि उनके कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय जगदेव बाबू, सुभाष चंद्र बोस की आर्थिक आजादी की कल्पना, अंतिम व्यक्ति की आर्थिक आजादी, यदि इस महीने के बाद PDA प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यदि बगैर हमारे सरकार नहीं बनी, तो मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी 1 साल के अंदर कमजोर, गरीब और दलितों पर जो हिंसा है, यदि वो शून्य नहीं हुआ, दलितों, कमजोर और गरीबों पर बलात्कार और उसके शोषण यदि शून्य नहीं हुए, तो 1 साल के बाद मैं रिजाइन करूंगा और राजनीति से संन्यास करूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में PDA गठबंधन के कन्वेनर पप्पू यादव ने सबसे पहले रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले 1 साल में वो रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देंगे और तब देंगे जब वो दलित लोगों की मदद करेंगे। बिहार में पप्पू यादव जी ने बहुत सारी बातें कही और बहुत सारे वादे किए और साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात सामने आई कि राजद के जो नेता हैं वो गड़खा विधानसभा के, उन्होंने अपना पाला बदल लिया है, अब वो जन अधिकार पार्टी के साथ आ चुके हैं। हम आज राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देता हूं और नैतिकता के आधार पर विधानसभा और मैं आज जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के सर्वोच्च नेता और हमारे पहले के पुराने साथी, 1990 में हम लोग दोनों साथी निर्दलीय चुनाव जीते थे। उसके पहले 1977 में भी मैं MLA था, फिर 95 में, 2000, 2005 में, 2015 में थे। इसलिए पुराना संबंध है आदरणीय नेता श्री पप्पू जी से और पुराना रिश्ता के आधार पर मैं इनके नेतृत्व वाली पार्टी को स्वीकार करता हूँ। मैं यहाँ की काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ और माननीय यहाँ के जो अध्यक्ष हैं पप्पू यादव जी, अब उनके लिए मैं शब्द नहीं है मेरे पास, जितना सम्मान उन्होंने एक महिला को दिया है। उन्होंने मुझे यही बोला है कि बहन आप काम करिए, बिहार की महिलाओं का उत्थान कीजिए, आप आगे बढ़ाइए बिहार की महिलाओं को। आप एक चीज़ समझिए कि इस पार्टी में सबसे पहले आने का कारण यही रहा कि मैंने एक चीज़ देखा कि जब हमारा बिहार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में था, जब हमारा बिहार कोरोना से लेके, बाढ़ से लेके, इन चीज़ों में, तो सारे नेता अपने अपने घरों में, अपने अपने रूम में लॉक हो गए थे और एक मैसेज दे रहे थे, वर्चुअल रैली हो रही थी और सारी चीज़ें नाटक हो रही थी। तब हमारे माननीय पप्पू यादव जी वहाँ जाके नाव में डूब के, बुलेट चला के, कैसे कैसे इन्होंने कितने गरीबों की सेवा की है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए ATN लाइव इंडिया से।